of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon all of you. कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं? मैम एकदम ठीक है। हाँ, चलिए बेटा, आज हम लोग आज हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद लेखनम। आज हम लोग अनुच्छेद लेखनम करेंगे। अनुच्छेद लेखनम में आज का अनुच्छेद का शीर्षक है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषाया महत्वम। So all of you take out your copy and pen and write down. आज हम लोग संस्कृत भाषाया महत्वम पर अनुच्छेद पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, उसके बाद लिखवाऊंगी। तो संस्कृत भाषा जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम में सबसे पुरानी भाषा है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है और यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत सभी भाषाओं से सबसे प्राचीन है, अतएव संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। यह सभी भाषाओं की जननी है। हमारी संस्कृत में ही, संस्कृत साहित्य में ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का जड़ मूल छिपा हुआ है। तो आइए बेटा, आज हम संस्कृत भाषा या महत्वम पर अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद जानते हैं क्या होता है? कोई बताएगा अनुच्छेद क्या होता है? पैराग्राफ। हाँ, इंग्लिश में जो हाँ बेटा, पैराग्राफ। इंग्लिश में जो पैराग्राफ राइटिंग होती है वही अनुच्छेद लेखन हुआ। इससे लेख और अनुच्छेद लेखन में क्या फ़र्क है? तो लेख जो है पैरा चेंज करके लिखा जाता है, वो बड़ा होता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन जो होता है सिर्फ एक पैराग्राफ में, एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं किया जाता है। तो चलिए बेटा, आइए हम लोग लिखते हैं। सबसे ऊपर में आप शीर्षक दीजिए संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषाया, भाषा लिखकर यो आकार विसर्ग, भाषाया, महत्व लिखकर मोहलंत, महत्वम। संस्कृत भाषाया महत्वम। अनुच्छेद का शीर्षक है संस्कृत भाषाया महत्वम। लिख लिया बेटा? अब चलिए आइए लिखिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्वस्य, विश्व लिखकर दंत सौ यो संयुक्त, विश्वस्य। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा माने सबसे प्राचीन। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। लिख लिया बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? यस मैम। और बेटा पैराग्राफ चेंज नहीं कीजिएगा, वहीं पूर्ण विराम देके बगल से लिखना शुरू कीजिए। दूसरा वाक्य, इयं देव भाषा कथ्यते। इयं देव भाषा कथ्यते। इयं देव भाषा कथ्यते। मैम प्राचीनतमा के बाद अस्ति लिखेंगे ना? नहीं, भाषा। प्राचीनतमा के बाद भाषा, तब अस्ति। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। लिख लिया? इयं देव भाषा कथ्यते। यस मैम। इयं, ई, यौ के ऊपर अनुस्वार, इयं देव भाषा कथ्यते।
इयं देवभाषा कथ्यते। हो गया बेटा? यस मैम। अब लिखिए एषा भाषा, एषा में मूर्धन्य श, एषा भाषा एषा भाषा सर्वासां भाषाणां, एषा भाषा सर्वा दंत स व आकार ऊपर रेफ फिर दंत स आकार मोहलंत सर्वासां, एषा भाषा सर्वासां, एषा भाषा सर्वासां भाषाणां, भाषा लिखकर टवर्ग नो आकार और बिंदु अनुस्वार भाषाणां, एषा भाषा सर्वासां भाषाणां, हो गया बेटा? एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। जननी ज न दीर्घिकार अस्ति, जननी मीन्स माता। एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। हो गया बेटा? यस मैम। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। इयं ई य के ऊपर अनुस्वार, इयं वैज्ञानिकी, वैज्ञा नौ हर्षिकार क दीर्घिकार, वैज्ञानिकी, व पर ऐ की मात्रा, व पर दो एकले यानी ऐ की मात्रा, द्यों आकार, नौ हर्षिकार क दीर्घिकार, इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। हो गया बेटा? यस। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगी। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं देवभाषा कथ्यते। इयं देवभाषा कथ्यते। क थय संयुक्त त पर एकले कथ्यते। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं देवभाषा कथ्यते। एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। पूर्णविराम। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। पूर्णविराम। सबों ने लिख लिया? All of you have written? यस मैम। किसी का छूटा नहीं ना है? नो मैम। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो आगे लिखिए संस्कृत भाषाया, भाषा लिखकर संस्कृत भाषाया, भाषा लिखकर य आकार और विसर्ग, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषाया साहित्यम, संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा यहाँ एक साथ लिखते हैं। हाँ, संस्कृत भाषाया साहित्यम, संस्कृत भाषाया साहित्यम, साहित्य लिखकर मोहलंत, साहित्यम, संस्कृत भाषा का साहित्य, संस्कृत भाषाया साहित्यम। लिखा बेटा? यस मैम। यस मैम। वेदैः
वेद लिखकर दो इकले और विसर्ग। वेदै, वेद में ऐ की मात्रा। वेदै, वेद लिखकर दो इकले और विसर्ग। वेद में ऐ की मात्रा और विसर्ग। वेदै, वेदै कौमा संस्कृत भाषाया साहित्यम वेदै कौमा, कौमा दिया, वेदै, वेद से वेदै, वेद लिखकर दो इकले और विसर्ग। वेदै कौमा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र लिखकर दो इकले और विसर्ग, माने त्र में ऐ की मात्रा। धर्मशास्त्र, वेदै धर्मशास्त्र। मैम वेदै में भी हम लोग को लगाना है विसर्ग। हाँ, वेदै में भी विसर्ग लगाना है, धर्मशास्त्र में भी विसर्ग लगाना है, तब ना उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण मैंने किया वेदै, वेदै तभी विसर्ग लग गया। धर्मशास्त्र मतलब विसर्ग लगा हुआ है, त्र में ऐ की मात्रा और विसर्ग त्रै, तो धर्मशास्त्र। वेदै कौमा धर्मशास्त्र कौमा पुराण, पुराणै, पुराण लिख लो। पुराण लिखकर दो इकले मतलब ऐ की मात्रा और विसर्ग। पुराणै, वेदै धर्मशास्त्र कौमा पुराणै, पुराण प हर्षु का र आकार टवर्ग नौ, अब दो इकले और विसर्ग। पुराणै ऐ की मात्रा, टवर्ग नौ पर ऐ की मात्रा और विसर्ग, सब में विसर्ग होगा। वेदै धर्मशास्त्र पुराणै। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेदै धर्मशास्त्र पुराणै कौमा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र लिखकर फिर त्र पर ऐ की मात्रा मतलब दो इकले, त्र में नीति शास्त्र का मतलब बेटा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र लिखिए नौ दीर्घिकार तो हर्षिकार नीति, और उसी में मिला के शास्त्र तालब श आकार दंत सौत्र संयुक्त शास्त्र, उस पे दो इकले और विसर्ग। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र लिखना जानते हैं ना? यस मैम। हाँ तो बेटा, तो शास्त्र में दो इकले की मात्रा लगाइए, ऐ की मात्रा लगाइए और विसर्ग दे दीजिए। नीति शास्त्र। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेदै धर्मशास्त्र पुराणै नीति शास्त्र समृद्धम अस्ति। समृद्ध, समृद्ध माने भरा पूरा, खुशहाल, धनी, समृद्ध। समृद्ध लिखना जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? यस मैम, मैं जानते हैं। सौ मौ में वी की मात्रा, द ध संयुक्त, द में ध संयुक्त, मौ हलंत। समृद्धम, समृद्धम अस्ति, समृद्धम अस्ति। संस्कृत भाषाया साहित्यम वेदै धर्मशास्त्र पुराणै नीति शास्त्र समृद्धम अस्ति। अर्थात क्या हुआ? संस्कृत भाषा का साहित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और नीति शास्त्र से समृद्ध है। यानी सारा कुछ है संस्कृत भाषा में, वेद है, धर्मशास्त्र, पुराण और नीति शास्त्र है। लिख
लिख लिया बेटा? अस्थि के बाद पूर्ण विराम लिख लिया? यस मैम। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? सभी Yes, ma'am. सभी बच्चों ने लिख लिया? यस मैम। किसी का छूटा नहीं ना है? नो मैम। ओके बेटा। नो मैम। हाँ, अब लिखिए बेटा, पैराग्राफ नहीं चेंज करना है, ये अनुच्छेद लेखनम है, एक ही अनुच्छेद में लिखना है बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए। समृद्धम अस्थि के बाद पूर्ण विराम दीजिए और वहीं बगल से लिखना शुरू कीजिए अस्माकम। अस्माकम मीन्स हमारा। अस्माकम मीन्स क्या होता है? हमारा। और हमारा। हाँ, और दंत स म संयुक्त आकार क अनुस्वार अस्माकम। अस्माकम राष्ट्रस्य, राष्ट्र लिखना जानते हैं ना? राष्ट्र मीन्स देश, तो अस्माकम राष्ट्रस्य, राष्ट्र लिखकर दंत स य संयुक्त एक में हो जाएगा राष्ट्रस्य। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है ना? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। देवस्य, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र का, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का। अस्माकम राष्ट्रस्य, अस्माकम राष्ट्रस्य संस्कृते, संस्कृते, संस्कृत लिखकर एक ही मात्रा और विसर्ग। संस्कृत लिखकर तो पर एकले दोगे और विसर्ग दोगे। संस्कृते, अस्माकम राष्ट्र संस्कृते। एक ही मात्रा को बोलते हैं। हाँ, एक ही मात्रा, एक एकले माने हमारे राष्ट्र की संस्कृति। संस्कृते, अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते। लिख लिया? यस मैम। सभ्यताया, सभ्यता लिखकर य आकार और विसर्ग। सभ्यताया, अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया, तो हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च, यानी हमारे राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति। लिख लिया? लिख लिया बेटा? लिख लिए। या फिर सभ्यता या एक बार ये लाइन रिपीट कर दीजिए ना। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया, य आकार और विसर्ग। सभ्यताया, अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च मूलम। मूलम मीन्स जड़, मौ दीर्घकार ल म हलंत मूलम। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च मूलम। वंशिका अपना माइक ऑफ कीजिए बेटा, प्लीज ऑफ योर माइक एंड ऑन योर वीडियो। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो एंड ऑफ योर माइक। ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। हाँ बेटा, देखिए, अस्माकं राष्ट्र संस्कृते सभ्यताया च मूलम। अस्याम माने इसमें, और दंत स य संयुक्त आकार मोहलंत। अस्याम और दंत स य संयुक्त आकार मैम इसका मोहलंत। मतलब क्या होता है? मैम अस्याम मतलब बता रहे हैं इसमें, किसमें? संस्कृत भाषा में। उसके बाद पूरा सेंटेंस बोल देंगे ना तो मीनिंग में बता दूंगी। अस्याम एव मतलब इसमें ही। एव का क्या अर्थ होता है? ही। एव का अर्थ होता है ही। एव क्या है बेटा? एव क्या है?
अव्यय है। अव्यय। हाँ, अव्यय। अव्यय। और एव का क्या अर्थ होता है? एव का अर्थ होता है ही, और दीर्घिकार ही। तो अस्याम एव माने इसमें ही, किसमें? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में ही। या तो लिख सकते हो संस्कृत भाषायाम एव, उसके बदले मैंने यहाँ यूज किया अस्याम एव माने इसमें ही। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। निहित है मतलब इसके अंदर है। निहित नौ हर्षिकार, ह हर्षिकार, त मोहलंत, निहितम। नौ हर्षविकार, ह हर्षविकार, त और मोहलंत, निहितम। निहितम अस्ति। अस्माकं राष्ट्र संस्कृते सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। अर्थात हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का जड़ मूल इसमें ही निहित है। अस्याम मीन्स इसमें, एव मीन्स ही, इसमें ही निहित है। नौ हर्षिकार, नौ हर्षविकार, ह हर्षविकार और त मोहलंत, निहितम अस्ति। लिख लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। अब लिखिए संस्कृते, संस्कृत लिखकर एक ही मात्रा, एकार। संस्कृते, संस्कृते लिखा। यस मैम। सर्वे, Yes, ma'am. सर्वे, सर्वे लिखना जानते हैं ना? सर्वे, स दंत स व एक ही मात्रा उसमें रेफ, सर्वे यानी सभी। संस्कृत में सभी, संस्कृते सर्वे संस्कारा, संस्कार होता है ना? संस्कृत का क्या अर्थ होता है? संस्कार की गई भाषा। तो संस्कारा, संस्कार लिखकर आकार दीजिए और विसर्ग दीजिए। संस्कार लिखकर आकार दीजिए और विसर्ग दीजिए। संस्कारा। संस्कृते सर्वे संस्कारा भवन्ति, पूर्ण विराम। मैम संस्कृत और संस्कृति मैम दोनों का शब्द रूप एक ही जैसा चलता है? नहीं, संस्कृत का तो नहीं ना चलेगा, अलग होगा ना बेटा। यदि संस्कृति हो गई तो इकारांत की मात्रा हो गई ना। पहले ये हम लोग समझ लें, बाद में हम लोग वो 5 मिनट बाद में हम लोग रखेंगे, 2-3 मिनट उसमें डिस्कस करेंगे। ये पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है? दोनों का अलग अलग रूप चलेगा बेटा। संस्कृत का देव पर चलेगा, बालक पर चलेगा। और संस्कृति तो हर शिकार की मात्रा हो गई, इसका रूप अलग चलेगा। हाँ, क्या लिखा आपने? संस्कृते सर्वे संस्कारा, संस्कार लिखकर आकार दीजिए और विसर्ग दीजिए। संस्कारा भवन्ति माने संस्कृत में सभी संस्कार होते हैं। लिख लिया बेटा? किसी का कुछ छूटा है तो बोलो। मैं पुनः एक बार ऊपर शुरू से दोहरा देती हूँ। मैं पुनः एक बार शुरू से दोहरा देती हूँ और उसका अर्थ भी बता देती हूँ, ठीक है? देखो बेटा, आज हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा। अनुच्छेद मतलब इंग्लिश में जिसको पैराग्राफ राइटिंग बोलते हो, वही हिंदी और संस्कृत में अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो अनुच्छेद लेखना, किस टॉपिक पे हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा? संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषाया, यो आकार विसर्ग, भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा के महत्व पर हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा और लिखा।
तो क्या सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इयं देव भाषा कथ्यते। इयं मतलब संस्कृत भाषा के लिए प्रयोग किया गया है, यह देव भाषा कहलाता है। संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाता है। ऐसा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। जननी मीन्स माता। तो यह भाषा सर्वासां भाषाणां सभी भाषाओं की जननी है। क्यों जननी है? सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को क्यों कहा गया है? क्योंकि संस्कृत भाषा क्योंकि सारी भाषा इसी से बनी। हाँ, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं से प्राचीन है और सभी भाषाएं इसी भाषा से निकली है। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। संस्कृत जो है एक वैज्ञानिक भाषा भी है। संस्कृत भाषाया साहित्यम, संस्कृत भाषा का साहित्य वेदै, धर्मशास्त्र, पुराण, नीतिशास्त्र समृद्धम अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा का साहित्य वेद से, धर्मशास्त्र से, पुराण से और नीति शास्त्र में समृद्ध है। हमारी संस्कृत भाषा जो है वो सभी चीज़ से समृद्ध है। वेद से, धर्मशास्त्र से, पुराण से और नीति शास्त्र से। नीति शास्त्र क्या हुआ? नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना। हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं ना बेटा, तो नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना नैतिक शिक्षा कहलाता है। और वही नीति से जुड़ी हुई बातों की जो शास्त्र होती है, जो बातें लिखी होती है, वे नीति शास्त्र कहलाती है। तो संस्कृत भाषाया साहित्यम वेदै, धर्मशास्त्र, पुराण, नीतिशास्त्र समृद्धम अस्ति। संस्कृत भाषा का साहित्य वेद, धर्मशास्त्र, पुराण और नीति शास्त्र से समृद्ध है। समृद्ध मीन्स भरा पूरा, धनी है, यानी सब कुछ है। संस्कृत साहित्य में वेद है, धर्मशास्त्र है, पुराण है, नीति शास्त्र है, सभी बातों का अध्ययन होता है इसमें। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते, हमारे राष्ट्र की संस्कृति। राष्ट्रस्य इति पदे का विभक्ति षष्ठी। देवस्य देव का, राष्ट्रस्य राष्ट्र का। तो अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते, हमारे राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यताया चौमूलम, हमारे राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता का मूल, मूल अर्थात जड़। मूल का क्या अर्थ होता है बेटा? मूल का क्या अर्थ होता है? जड़। हाँ, मूल का अर्थ होता है जड़। हाँ, तो हमारी संस्कृति और सभ्यता का जड़ अस्याम एव निहितम अस्ति, इसमें ही निहित है। किसमें? संस्कृत भाषा में। अस्याम किसके लिए प्रयोग किया गया है? अस्याम किसके लिए यूज किया गया है? अनिका सिंह ऑफ योर माइक। पुरु रंजन ऑफ योर माइक। उदित राज प्लीज ऑफ योर माइक। अस्याम शब्द किसके लिए यूज किया गया है? संस्कृत साहित्य के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, है ना। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता का जड़ इसमें ही, अस्याम मीन्स इसमें, एव मीन्स ही, इसमें ही निहित है। यहाँ अस्याम संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य के लिए प्रयोग किया गया है ना। यस मैम। हाँ, संस्कृते माने संस्कृते सर्वे संस्कारा भवन्ति, अर्थात संस्कृत में सभी संस्कार होते हैं। संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत भाषा जो है, सभी संस्कारों से भरे हुए होते हैं। देखो बेटा कितना सेंटेंस हम लोगों ने लिखा इस अनुच्छेद में, कितना वाक्य देखिए तो। 5 नहीं, मेरे समझ से 6 या 7 है। 7 है, 7 है। हाँ हाँ, 7 है। हाँ,
साथ है बेटा। एक बार मैं पुनः एक बार पढ़ देती हूँ, अपना सब सरी निगाह से देख लीजिए। और बेटा मैं व्हाट्सएप पे भी इसे क्लिक करके भेज दूँगी ग्रुप में, तो मिला लीजिएगा, कहीं अशुद्धियाँ हुई होगी तो गलती अपना देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बेटा बोलिए। मैम आपने स्नैप पे भेजा है? हाँ, स्नैप पे मैं भेज चुकी हूँ और मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूँगी। उसको क्लिक करके जो आपको ये दिक्कत कहीं गलती हुई होगी तो सुधार कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो हाँ, यस मैम। तो इसे बेटा फेयर करके कल मुझे आप कॉपी में दिखाएंगे। अनुच्छेद लेखन हम लोगों ने पढ़ा, अनुच्छेद लेखन में संस्कृत भाषाया महत्वम पर हम लोगों ने अनुच्छेद लिखा। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इयं देवभाषा कथ्यते, एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, इयं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। संस्कृत भाषाया साहित्यं वेदै धर्मशास्त्रै है ना, पुराणे नीतिशास्त्रे समृद्धम अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृते सभ्यताया च मूलम् अस्याम् एव निहितम् अस्ति। संस्कृते सर्वे संस्कारा भवन्ति। ठीक है बेटा, इसे आप लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है।